वेलकम बैक। एक बार फिर से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्री बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12th के लिए भौतिक विज्ञान में क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं तो मोस्टली न्यूमेरिकल्स ही इसमें काफ़ी सारे दे रखे हैं, तो न्यूमेरिकल्स को ही हल कराना हमारा उद्देश्य 5 का। ठीक है, आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा कि एक समांतर प्लेट दे रखी है, उसका एरिया गिवन है, ठीक है, क्षेत्रफल है, और दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है 100 न्यूटन पर कूलम। प्लेट पर कितना आवेश है और निर्वात की विद्युतशीलता का मान गिवन है। ठीक है, इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर तब कोशिश कीजिए क्वेश्चन करने की। नहीं आए तो सामने देखिए। तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ का। तो समांतर प्लेट है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है एरिया, ठीक है, क्षेत्रफल ए इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को देखते समझ जाइए कि यहाँ पर इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और हमने यहाँ पर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। जिन बच्चों को यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट करने में परेशानी आ रही हो वो प्लेलिस्ट में जाकर इंटरमीडिएट में जितने आपके वीडियोस दे रखे हैं उनको अच्छे से समझ लें, अगर आपको अपनी वीकनेस हटानी है तो। ठीक है ना। तथा दोनों प्लेटों के बीच की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है, तो E इक्वल्स टू दे रखा है आपका 100 न्यूटन पर कूलम। 100 न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गिवन है वहाँ पर। ओके जी। प्लेट पर कितना आवेश है, क्यू का मान पता करना है हमको। निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मान दे रखा है, नहीं दे रखा होता तो आपको याद होना चाहिए 8.85 × 12 माइनस का 12 कूलम न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर, इसकी यूनिट न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। ठीक है, इसमें मीटर नहीं है, मीटर कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर चूंकि हम बात कर रहे थे समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में, तो इसमें जो इसकी प्लेट की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के होता है। ठीक है, के की वैल्यू 1। अगर निर्वात की बात कर रहे हैं, निर्वात की ही बात कर रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट यूज़ कर रहा है, के की वैल्यू 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिग्मा आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो सिग्मा के बारे में आपको जानकारी ये है, सिग्मा होता है पृष्ठ क्षेत्रफल और इसकी वैल्यू बराबर होती है क्यू अपॉन ए के। तो सिग्मा की जगह आप लगाएंगे क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए। अब वैल्यू आपसे पूछी उसने एप्सिलॉन सॉरी आवेश की, चार्ज पूछा है। ठीक है, तो इन सबका इसमें साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई एप्सिलॉन नॉट के इंटू एरिया ए, सबकी वैल्यू प्लेस कर दीजिए। ई की वैल्यू 100, एप्सिलॉन नॉट कितना दे रखा था 8.85 10 टू पावर माइनस का 12, के की वैल्यू 1 प्लेस करिए, एरिया दे रखा है 100 इंटू 10 टू पावर माइनस का 4। देखिए आप इन क्वेश्चंस को कीजिएगा और मुझे कॉलेज में दिखाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा ये प्रयास सफल रहा। ठीक है ना। तो चार्ज जो आ गया आपके पास प्लेटों पे कितना हुआ 8.85 10 टू पावर माइनस का 12, इतना कूलम चार्ज प्लेटों पर उपस्थित है। ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान रखिएगा, इन क्वेश्चंस को आपको नोट करना है और कोशिश कीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके समझ लीजिए, उसको फिर अपने आप करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सरल है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका था, तब भी बहुत बच्चों ने इसको गलती करी है इसको करने की। ठीक है, 2-3 स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, इनके 48-50 तक नंबर आए हैं। ठीक है, उनसे पर्सनली कांटेक्ट करेंगे और उनको कुछ गाइडलाइन अगर आवश्यकता होगी तो देंगे, अवश्य देंगे। तो 5वें का खा क्वेश्चन जो है उसमें है कि दो चालक तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध आता 25 ओम। ठीक है, बहुत सरल सवाल था। समांतर क्रम में जोड़ने पर 4 ओम आता, प्रतिरोधों के मान अलग अलग बताने थे, अलग अलग मानों की गणना करनी थी। ठीक है ना, तो इसमें क्वेश्चन का आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो खा हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं 4th का खा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही है, इसको साफ कर लें, क्लियर करें। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का खा। ठीक है, तो दो चालकों को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो मान लिया हमने कि दो जो चालक थे उनका प्रतिरोध इसका था R1, इसका था R2। ठीक है, लेकिन हमें R1 R2 के मान सेपरेट नहीं पता है। ये जरूर पता कि अगर इनको श्रेणी क्रम के अकॉर्डिंग अगर जोड़ें तो R1 प्लस R2 की जो वैल्यू आती है दिस विल बी इक्वल्स टू कितनी होती है, ये 25 ओम होती है जी। ठीक है, उसके बाद अभी कहता है समांतर क्रम में अगर आप इनको रख के जोड़ते हो तो समांतर क्रम का तरीका सभी को पता है। वैसे तो समांतर और श्रेणी क्रम में नहीं दे रखा, लेकिन ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना है, आप मना नहीं करेंगे, वहाँ ये नहीं कहेंगे कि सिलेबस में नहीं था। ठीक है, आप आ सकता है क्योंकि ये चीज़ें 10th की, ये बेसिक 10th का, ये वाला क्वेश्चन 10th में भी दे रखा है। तो यहाँ पर अगर आप इसको समांतर क्रम के अकॉर्डिंग अगर आप उसको ऐड करते हैं तो इसको ऐड करने का तरीका आप सभी जानते हो, 1/R1 1/R2, और इसको ऐड करने पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/4 हो। ठीक है, अब ये तो जो इक्वेशन आ गई इनके साथ में केवल आपको मैथमेटिक्स करनी थी, गणित करना था केवल, और यहाँ से इनकी वैल्यूज़ को आपको पता करना था। तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं, R1 R2 का एलसीएम ले लीजिए। R1 R2 आएगा, R1 से R1 खत्म, यानी यहाँ से वैल्यू आएगी R2 प्लस R1 दिस इक्वल्स टू 1/4। इक्वेशन नंबर 1 से आप ये जानते हो कि R1 प्लस R2 का जो मान है वो किसके बराबर होता है 25 के, समझ में आया। तो यहाँ पर क्या करेंगे R1 प्लस R2 25/R1 R2, ठीक, 1/4। इसका मतलब ये होगा कि R1 R2 का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो दिस वैल्यू इक्वल्स टू कितना 25 में मल्टीप्लाई होगा 4 का, तो 25 जा 100 ओम का स्क्वायर आएगा। सेकंड थर्ड वन कर दीजिए क्योंकि सेकंड हम ये कर चुके हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको हल करके सॉल्व करके वैल्यू सेपरेट पता करनी है। कई सारे तरीके हो सकते हैं, एक तरीका ये भी है
कि R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर अगर आप देखते हैं तो ये वैल्यू बराबर होती है R2 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 R1 R2। कोशिश कीजिए समझने की, ठीक है ना, घबराइए नहीं। R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, तो R1 प्लस R2 का मान आपको पता ही है किसके बराबर 25, और 25 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4 R1 R2 का मतलब 100 है। इसका मतलब हुआ कि R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर 25 का स्क्वायर करेंगे 625, और ये 400 माइनस करेंगे कितना आएगा 225 225। R1 माइनस R2 ये वैल्यू निकालेंगे, अंडर रूट आएगा, अंडर रूट बन के कितने का वर्गमूल हो जाएगा, ये 15 का 15 का। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपकी 4 आ गई। 4 और 1, 4 एंड 1, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके आप इसकी वैल्यू पता कर सकते हैं, वो भी देख लीजिए कैसे करेंगे। तो R1 प्लस R2, इक्वेशन नंबर 1 आपने प्लेस किया, दिस इज इक्वल्स टू 25, ठीक है ना। इसको आप ऐड करेंगे, ये कैंसिल हुआ, प्लस माइनस कैंसिल हुआ, ये दोनों ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2R1, और इधर कितना हो गया 5 5 10 40। दिखाई दे रहा है सभी को? नहीं, अब नहीं दिखाई देगा तो इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से R1 की वैल्यू निकल के आई, ये आया 2R1 इक्वल्स टू 40 आया, और यहाँ से R1 का मान आप निकालेंगे तो 40/2 करेंगे, यानी कितना आ जाएगा 20 ओम। एक वैल्यू आ गई भाई, R1 का मान आ गया 20 ओम, ठीक है। तो इस समीकरण में लगा दो, तो R1 की वैल्यू तो आ गई आपके पास 20 ओम, 20 वैल्यू लगा दी, R1 की जगह पर 20 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 25। R2 का मान निकालेंगे, इसे क्लियर कर देते हैं। R2 का मान निकाल लीजिए, R2 की वैल्यू किसके बराबर आएगी 25 माइनस 20 के बराबर, यानी R2 की वैल्यू आपके पास आ गई 5 ओम। बहुत सरल था, ठीक है ना। तो तब भी बच्चों ने काफ़ी गलती करी है इसमें। तो R1 की वैल्यू 20 और R2 की वैल्यू 5, दोनों को ऐड करें तो क्या 25 आ रहा है, हाँ 20 और 5 25, ठीक। इन दोनों का मल्टीप्लाई तो करें तो 100 आ रहा है, 20 पंजे 100, ठीक। इस तरह से आपने क्या कर लिया, उस क्वेश्चन को चेकआउट कर लिया कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल पूरी तरह से सही है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप लोग ज़रा भी विचलित ना हो। इसके जस्ट बाद में जो इसके बोर्ड परीक्षा के इसका रिवीजन कराएंगे, ठीक है ना, रिवीजन आपका चलेगा, क्योंकि रिवीजन मैंने 10th को देखते हुए छोड़ दिया था, क्योंकि उनका सिलेबस कम था और वो थोड़ा आपसे जूनियर में है, तो छोटे बच्चों की बात जल्दी रखनी पड़ती है। तो अब बड़े बच्चों का नंबर है, तो उसमें बने रहिएगा मेरे साथ में, क्योंकि उसमें कंटिन्यूसली हम लोग डे बाई डे, हो सका तो एक दिन में 2 लेक्चर या 2 वीडियोज़ में पोस्ट करूँगा, जिसमें जल्दी से हम लोग अपने टारगेट तक कंप्लीट हो जाएंगे। और टाइम काफ़ी शॉर्ट है, और उसमें हमको अभी बोर्ड पेपर के आंसर पेपर ही सॉल्व कराने, ठीक है। तो जल्दी हो जाएगा, आप बने रहिए मेरे साथ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुगमन वेग, अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अनुगमन वेग क्या होता है, जब भी आप किसी बैटरी के तार के सरों से जोड़ते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो गति करना स्टार्ट कर देते हैं, तो जिस वेग से वो चलते हैं, ठीक है, तो उस वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है आपका घ क्वेश्चन है, 20 ओम प्रतिरोध वाला धारावाही 0.005 एम्पियर धारा से पूरे स्केल में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारामापी को मीटर में चेंज करना और धारामापी को वोल्ट मीटर में चेंज करना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 आता 5 का घा, ठीक है, 5th का घा क्वेश्चन। 20 ओम प्रतिरोध वाली धारावाही कुंडली है, 5th का घा क्वेश्चन। काफ़ी सरल क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला भी काफ़ी सरल होता है, लेकिन आप जहाँ दिक्कत देते हो वो समझ लीजिएगा। तो 20 ओम प्रतिरोध वाला धारामापी, ठीक है, धारामापी है, धारावाही लिखा हुआ है, धारावाही धारामापी होना चाहिए, ठीक है। तो प्रतिरोध जो धारामापी उसको दिखाते हैं, उसका प्रतिरोध कैपिटल जी से दिखाते हैं, दिस वैल्यू इक्वल्स टू 20 ओम। धारामापी इतने 0.005 एम्पियर धारा से पूरे स्केल पर विक्षेप देता है, ठीक है। तो पूरे विक्षेप पर देने का मतलब है कि ये करंट है IG, और इस वैल्यू का बराबर करेंगे 0.5 इतने एम्पियर के, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। पूरे स्केल पर देता है, अगर इससे आपको 1 एम्पियर की धारा मापनी है, ठीक है, ज़्यादा धारा मापनी, कम धारा नापने वाला है, इसको आप धारा नापेंगे, उसको आप I से दिखा दें, तो दिस वैल्यू इक्वल्स टू 1 एम्पियर। तो इससे कह रहे हैं कि धारा नापने वाले अमीटर में कैसे बदलेंगे, ठीक है, और इस दिशा में प्रतिरोध अमीटर का कुल प्रतिरोध कितना हुआ, तो इसको समझ लीजिए। तो इसमें आपने धारा मापी जो लगा रखा था, ठीक है, गैल्वेमीटर। अब इसके समांतर क्रम में आप एक शंट लगा देंगे, प्रतिरोध लगा दें, ठीक है, इसको आपने मान लिया S। अब क्या होगा कि इसमें जो करंट पास ऑन होगा, ठीक है, इसमें आपकी करंट जाएगी IG, और फुल स्केल पर करंट आपकी यहाँ से फ्लो कर रही है I, ठीक है। तो यहाँ पर जो करंट आपकी आएगी वो आएगी I माइनस IG, इसमें से फ्लो करेगा, ठीक। और इसमें जो फॉर्मूला आप लोग यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए, दिस वैल्यू होती है IG इक्वल्स टू G प्लस S इंटू आई। बस ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, ठीक है, तो आपका ये काम हो जाएगा, ओके। अच्छा, इसमें एक चीज़ कर लें, ये I इक्वल्स टू S आएगा, यहाँ पर S लीजिएगा, S/G प्लस S है। चलो चेक कर लेंगे, IG की वैल्यू जो आएगी आपके पास में 0.005, S की जगह पर पता करना है कि S का मान कितना होगा, कितना प्रतिरोध के समांतर क्रम में लगेगा, तो S की जगह पर S, G की जगह पर 20 प्लस S, ओके। और करंट आपकी कितनी है 1, I की जगह पर 1 एम्पियर,
ये आपकी वैल्यू होगी। अब सिंपली आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके एस का मान पता करना है। तो एस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे डेसिमल हटाइएगा, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, जिन लोगों को डेसिमल वगैरह करने में दिक्कत आ रही है वो वीडियोस में देख लें, प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ पर आपको पूरा सामग्री मिल जाएगी जिससे कि आपकी समस्या का निदान हो सकता है, डायग्नोस हो सकती है, ठीक। अब देखिए ये रह गया डेसिमल की जगह 1, 3 डिजिट है तो 3 जीरो हमने यहाँ पर बढ़ा दी। अब इन जीरोस का कोई मतलब नहीं है, इन शून्यों को यहाँ से हटा दीजिए, रिड्यूस कर लीजिए। 5 1 5, 5 2 10, 0 0, यानी 1 अपॉन कितना आ गया 200 एस अपॉन 20 प्लस एस, ठीक है। पक्षांतर अगर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया 20 एस दिस इक्वल्स टू 220 प्लस एस, जल्दबाजी ना करें हम, 20 प्लस एस दिस इक्वल्स होगा 200 एस, ठीक है। एस का पक्षांतर करेंगे, एस हो जाएगा तो माइनस में एक घट जाएगा इसमें से, तो 200 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना रहेगा 199, तो ये बचा आपके पास 199 एस दिस इक्वल्स टू 20। एस का जो मान निकलेगा वो निकलेगा 20 अपॉन 199, ठीक है ना। एस की ये वैल्यू आपके पास में आ गई, ओके। इतने ओम ये प्रतिरोध है, इसलिए प्रतिरोध आ गई आपके पास में, इतना एस ओम। अब इसके बाद में पूछ रहा है वो कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, इस दशा में परिवर्तित एमीटर का कुल प्रतिरोध कितना होगा। ये वाला जो प्रतिरोध आया वो आया केवल एस का, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर का कितना था वो था उसका 20। तो इस पूरे एमीटर को जब आप एमीटर कह रहे हैं तो इस पूरी युक्ति को आप एमीटर कह रहे हैं। अब यहाँ पर ये नहीं है कि आप इनको अलग अलग करके देखेंगे, इनका पूरा रूप, यानी हम धारा मापी को किस में बदल चुके हैं, एमीटर में बदल चुके हैं। तो अब इसका तुल्य प्रतिरोध अगर आपको निकालना होगा तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जी और एस किस क्रम में लगे हुए हैं। तो ये दोनों लगे हुए थे किसमें, समांतर क्रम में, ठीक है। धारा आके क्या हो रही है, दो दिशाओं में बढ़ रही है, ठीक है। तो अब सबकी वैल्यू प्लेस कर दोगे, जी का मान, जी की वैल्यू कितनी 1/20, एस की वैल्यू कितनी आई थी 20/199 था, तो 20 नीचे आएगा 199 ऊपर गया। इस चीज़ को समझ लीजिएगा ध्यान से, चौंक रहे होगे आप लोग, ठीक है। 20 आया आपका एलसीएम। मुश्किल से ये सवाल शायद ही किसी बच्चे ने किया है, 2 सेक्शंस मैंने देखे उसमें से एक भी बच्चे ने वाला क्वेश्चन नहीं किया, तो देख लीजिएगा ध्यान से। तो 1 आएगा ये प्लस 20 1 जा 1 199, और ये होगा आपका 200/20, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कीजिए, 2 से काटिए इसको 10 टाइम्स, और ये वैल्यू जो आपके पास आ गई 199। कहीं पर हम गड़बड़ कर रहे हैं क्या, नहीं, ठीक है। ये आपकी आ गई 10 से 10 घटा 20 आएगा 1/r, आर की जो वैल्यू आएगी ये आपकी कितनी है 1/10, 10 का डिवाइड कर दीजिए 0.1 ओम, आर के जो मान आ गया प्रतिरोध कितना 0.1 ओम, ठीक है। तो होना भी चाहिए कि जो आपका एमीटर है उसका आंतरिक उसका जो प्रतिरोध है वो बहुत ही कम होना चाहिए, जबकि हम अगर जो वोल्ट मीटर बनाते हैं तो उसका प्रतिरोध मान लीजिए अनंत होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से एक क्वेश्चन और बच रहा है, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर में से आया है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है इसमें, और उसका कौन सा घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक है, ठीक है ना। देख लीजिए क्वेश्चन का डा वाला पार्ट, तो चलते पढ़ते हैं, जल्दी से क्लियर करें। हम लोग कर रहे हैं प्री बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 5 का डा, ठीक। तो उसमें दे रखा है कि एक स्थान पर पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक को हम कहते हैं वर्टिकल, ठीक है। तो बी से दिखा दीजिए, बहुत सारी किताबों में केवल बी से भी दिखाते हैं। तो दिस वैल्यू इक्वल्स टू 0.2 × 10⁻⁴ टेस्ला, ओके। उस स्थान पर नति कोण थीटा का जो मान दे रखा है, नमन कोण भी बोलते हैं, वो दे रखा है 30 डिग्री। यहाँ पर पूछ रहा है उसका क्षैतिज घटक यानी हॉरिजॉन्टल एंगल या एच की वैल्यू वो आपसे जानना चाह रहे हैं, ठीक है। 3 नंबर में आया हुआ प्रश्न है, तो 3 नंबर के हिसाब से तो छोटा प्रश्न है, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ से आप नति कोण का वैल्यू निकालते हैं, ये होती है v/h के बराबर होती है। अगर आप v और v की पदों में लिखना चाहते हो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब आपसे वो जानना चाह रहा है h की वैल्यू कितनी है, तो h की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो h = v/tan थीटा, ठीक है। v का मान आपके पास गिवन था 0.2 √3 10⁻⁴ अपॉन tan थीटा की वैल्यू आप 10 लगाएंगे 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान किसके बराबर होता है, tan 30 डिग्री = 1/√3, ठीक है। √3 के बराबर होता है, तो इसका जो √3 आएगा, ठीक है, मैं यहीं पे बना देता हूँ 1/√3 आएगा। √3 क्या करोगे, ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर 0.2 × √3 का मल्टीप्लाई, दिस विल बी 3 × 10⁻⁴, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। हॉरिजॉन्टल एच की वैल्यू आपके पास आ गई, या क्षैतिज घटक बी एच का जो वैल्यू आपके पास आ गया वो कितना आ गया 0.6 × 10⁻⁴ इतना टेस्ला, ठीक है। तो ये सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल था। उसके बाद एक न्यूमेरिकल और बचता है, वो है अन्यून पीड़न गुणांक की परिभाषा से, जो आपका आया 6 का घा 6 का या में, या वाले पार्ट में, और क्वेश्चन नंबर है उसके 5, ठीक है, 5 नंबर। ऐसा देखते हैं अगला क्वेश्चन, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे कार्रवाई करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 का
एक ही है, 6 में अथवा करके आता है, का और खा का चक्कर नहीं है। 6 में आपका अथवा करके दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, चौकुंडी की संरचना दे रखी है। खैर, तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक न्यूमेरिकल लेते हैं। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें है, पर क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, 100 फेरों वाली एक कुंडली में 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय फ्लक्स इतना होता है, यानी 1.4 इंटू 10⁻⁴ वेबर है। तो कुंडली का पेरकत्व ज्ञात करना है। ठीक है, अन्योन्य पेरकत्व की बात कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो फेरों की संख्या, सबसे पहले टर्न्स की फेर 100 फेरे दे रखे हैं, 100 फेरे। धारा जो बह रही है कुंडली में आई, ये है 2.5 एम्पियर। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन फाई की वैल्यू जो है 1.4 इंटू 10⁻⁻⁴ इतना वेबर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। कुंडली का पेरकत्व पता करना है, एम म्यूचुअल इंडक्शन पता करना है, एम की वैल्यू कितनी होगी। अन्य पेरकत्व तो बोला नहीं है, केवल स्वपेरकत्व भी नहीं बोला है, तो इनको इंडिकेट करना चाहिए वैसे तो। चलिए कोई बात नहीं, हम मान के करते हैं। तो दिस वैल्यू इक्वल्स टू किसके बराबर होती है, N2 ∅2 अगर लेके चलते हो, दिस इक्वल्स टू M इंटू I1। ठीक है, I1 N2, अगर म्यूचुअल इंडक्शन ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें दो कुंडली होंगी, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। तो यहाँ से सिंपल है कि M का मान निकालना, और M की वैल्यू बराबर किसकी होगी, N2 ∅2 अपॉन I1। सबकी वैल्यू प्लेस कर दीजिए बस। N2 की वैल्यू आपकी आई 100, ∅2 का मान 1.4 10⁻⁻⁴ अपॉन I1 की वैल्यू 2.5। डेसिमल से डेसिमल हटाइए, 25 4 जा 100 और 14 4 जा 56 इंटू 10⁻⁴, डेसिमल निकाल लीजिए 5.6 इंटू 10⁻⁻3, इतना हेनरी। ठीक है, हेनरी जो यूनिट होती है पेरकत्व की, इंडक्शन की। और इसके बाद में अगर आप इस 10⁻³ को हटाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं 5.6 इतना मिली हेनरी। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर, जो भी आंसर था आपका, ये हम लोग कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हुआ। उसके बाद चौकुंडली आती है, और लगभग इस वाले पेपर के सभी न्यूमेरिकल पोर्शन समाप्त हो चुके हैं। ठीक है ना, इसमें कोई भी अब न्यूमेरिकल शेष नहीं है। ठीक है, तो अगले वाले वीडियो में मिलते हैं फिर। अब मैं थ्योरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थ्योरी का रिवीजन स्टार्ट होगा, तो जहाँ से भी हैं, जहाँ लास्ट टाइम मैंने छोड़ा है वहीं से आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में। इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।